हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 32। देख लीजिए इसमें क्या है। 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लानर डिस्क। तो ये 7 डिस्क है, एक सेंटर में है और ये 6 सराउंडिंग डिस्क है, ठीक है ना। एंड दे आर वेल्डेड टुगेदर। तो मेरा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ होता है भाई, मेरा स्केचिंग प्रॉपर नहीं होता है। एनीवे, दे आर सिमेट्रिकल सर्कुलर डिस्क, ईच ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। So just read out the question. 7 identical circular planar discs, each of mass m and radius r, are welded symmetrically as shown. सब वेल्ड कर दिया गया एक दूसरे से, वेल्डिंग हो गई इसकी। Now you have to find out the moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P. देखिए इसमें ये जो O पॉइंट है ये पूरे सिमेट्री का सेंटर है, माने सॉरी पूरे सिस्टम का सिमेट्रिकल सेंटर है वो। और पी पॉइंट जो कुछ इस टाइप से परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। तो मुझे इस एक्सिस की बात निकालना याद रखिएगा। द एक्सिस इज लाइक दिस, पी से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द सिस्टम डिस्क जो है। और एक ये एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा है। तो ये दोनों एक्सिस कैसे होंगे? ये दोनों मैं बता दूं, दीज आर जस्ट लाइक दिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये दोनों पैरेलल एक्सिस है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें इस केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा ओ पॉइंट के बाद। तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द फिगर एंड पासिंग थ्रू ओ, ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है। अगर वो हमने निकाल लिया तो फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, जो कि होता है ICM, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास plus mass of the system into distance square, and the distance is between the center of mass axis and that axis about which moment of inertia has been asked to find out. तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है और ये P एक्सिस है, दोनों ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। उसके लिए क्या करना होगा बताइए मुझे। उसके लिए क्या करना होगा? पहले तो आप इस डिस्क का निकाल लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास का मुझे पता है। इसके बाद सारे डिस्क का जो आप निकालोगे, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? इसका अपना एक्सिस, अब फिर ये इसमें अलग अलग भी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना होगा। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि एक सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इस एक्सिस लाइक दिस, ये इसका एक्सिस है। एक तो उसका डायमीटर के लॉन्ग होता है, वो होता है 1/4 mr स्क्वायर, एंड आई ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर, इट इज हाफ mr स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? ये आप सब लोग जानते हैं। तो ये मैं जो इसको मैं डिस्क 1 बोल रहा हूं, तो 1 का तो निकाल लीजिए। तो I1 जो होगा उसकी वैल्यू तो यही होगी, हाफ mr स्क्वायर, राइट? इसके बाद अब आपके पास ये 6 डिस्क है, इसका कैसे निकालेंगे आप? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हर डिस्क का पहले इसके बाउंड निकालें, राइट? वो कैसे निकलेगा आपका? देखिए दिस इज, जैसे मुझे सपोज के लिए कि मैं 2 का निकालने जा रहा हूं। 2 का इनर्शिया इसके अबाउट फर्स्ट I2 अबाउट O इज इक्वल टू I2 अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये है R प्लस R, यानी m इंटू 2r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 mr स्क्वायर। तो 4 प्लस हाफ हो गया ये 9/2 mr स्क्वायर, ठीक है ना। ये I2 अबाउट O होगा। लेकिन ऐसा हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 का निकालना हो तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो I6 दिस अबाउट O विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 9/2 mr स्क्वायर। सो 2 3 6, ये हो गया 27 mr स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इस मैथ में ये जो निकला, ये 6 सर्कुलर डिस्क का निकला अबाउट O, और एक उसका अपना जो डिस्क 1 है उसका इतना है, राइट? इन दोनों को आप ऐड करोगे इसको इसके साथ, तब आपको निकलेगा I सिस्टम अबाउट O। I सिस्टम अबाउट O जो निकला, दिस इज इक्वल टू 27 mr स्क्वायर एंड प्लस हाफ mr स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 55/2 mr स्क्वायर, राइट? ये इनर्शिया लेकिन किसका निकला? ये सिस्टम का निकला है अबाउट दिस एक्सिस।
और मुझे निकालना है सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस। वो कैसे होगा, फिर पैरेलल थ्योरम लगाइए। तो आई सिस्टम अबाउट पी, ये वाला एक्सिस अबाउट पी निकालना मुझे। दिस विल बी इक्वल टू आई सिस्टम अबाउट ओ प्लस पूरे सिस्टम का मास विच इज 7m एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू एक्सिस। वो एक्सिस कौन सा है, एक तो सेंटर ऑफ मास और एक ये पी है। देखिए ये r प्लस दिस r प्लस दिस r 3r है। दिस इज 7m इंटू 3r होल स्क्वायर ICM प्लस एम आर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने लगा दिया। तो आई सिस्टम अबाउट ओ जो है वो इतना आया है 55/2 mr स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 एंड 9 7 63 mr स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए आप, ये हो जाएगा 55 mr स्क्वायर प्लस 1 to the 2 2 3 6 and 2 3 12 mr स्क्वायर। ऐड कर लें 6 5 11 carrying 1 3 plus 5 8 and this is 1/2 mr square. So this is the answer I system about P, right? अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। So the answer option is the first one, 181/2 mr square. This is the answer. मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरे सिस्टम का इनर्शिया मुझे निकालना था, मैं एक्सिस पहले बता दूं। इस केस में जिस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है वो एक्सिस ऐसे है, पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट? और उसके अबाउट निकालना है। तो मुझे करना क्या होगा, पहले पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस है वो एक्सिस तो ये है, राइट? इसके अबाउट अगर मैंने निकाल लिया और निकालना इसके अबाउट है, तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी दोनों एक्सिस के लिए हमने ये वाला रिलेशन यूज किया, आई सिस्टम अबाउट P यानी ये विल बी इक्वल टू आई सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्लस मास ऑफ द होल सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस स्क्वायर। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है कि पूरे सिस्टम का इनर्शिया मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूं, जो कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस। वो कैसे निकालेंगे, पहले तो इस डिस्क का निकाल लीजिए आप। इस डिस्क के लिए ये एक्सिस उसका सेंटर ही है तो वो डिस्क के सेंटर का जो एक्सिस का फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही, हाफ mr स्क्वायर। यानी इस डिस्क के लिए ये वाला एक्सिस उसका एक्सिस ही हुआ अपना, तो डिस्क का इनर्शिया उसके अपने एक्सिस के अबाउट कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर हमने लिख दिया। अब बचा, अब हमारा काम क्या है, इन 6 डिस्क का उसके अबाउट निकालना। इस 6 डिस्क का निकालेंगे, मुझे क्या करना होगा कि क्योंकि सब सिमेट्रिकल है कुछ, तो किसी एक डिस्क का निकाल लीजिए पहले आप। इसमें भी क्या है, इस डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो कि फॉर्मूला हाफ mr स्क्वायर ही होता है, और इसको पैरेलल थ्योरम लगा देंगे। तो इस डिस्क का यानी डिस्क 2 का इसके अबाउट निकल जाएगा। आसान है, तो जानते हैं। तो I2 अबाउट O, 2 ये वाला डिस्क है, इसका O के अबाउट निकालना मुझे, इसके अबाउट। तो ये दोनों एक्सिस कैसा है, पैरेलल है। तो पहले मुझे निकालना होगा I2 अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो मैंने लिखा हुआ I2 अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस मास ऑफ दिस डिस्क इनटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना है, r प्लस r 2r, 2r का होल स्क्वायर में लिख दिया। तो I2 अबाउट सेंटर, ये डिस्क 2 का जो इनर्शिया उसके अपने एक्सिस के अबाउट होता है वो हाफ mr स्क्वायर आप जानते ही हैं, प्लस ये वैल्यू हमने पुट किया तो इतना आंसर आ गया। लेकिन ये इनर्शिया कितना किसका आया है, सिर्फ एक डिस्क का आया है O के अबाउट, और ऐसा ऐसा हमारे पास 6 डिस्क। तो पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए पहले, यानी 6 का, एक का तो निकालेंगे बाद में ऐड करेंगे, इन 6 का इसके अबाउट निकालने के लिए क्या करना होगा, इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने वही क्या, देखिए I6 डिस्क अबाउट O विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स दिस वैल्यू, मल्टीप्लाई करना भी वैल्यू इतनी आ गई। ये वैल्यू जो आई है वो 6 डिस्क का आया है इसके अबाउट। तो इसको और फिर अकेला जो सेंटर वाला जो डिस्क है डिस्क 1, इसका वैल्यू यहाँ, इसको ऐड करेंगे तब जो 7 डिस्क का सिस्टम है वो हमारा आ जाएगा इन इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, वो वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है आई सिस्टम अबाउट हो, ये मालूम हो गया। यानी पूरे सिस्टम का इनर्शिया O के अबाउट मुझे मालूम हो गया और वो इतना है। तो जब ये मालूम हो गया तो उसके अबाउट निकालना आसान है, जस्ट यूज द पैरेलल थ्योरम। तो हमने वही लिखा भी है कि आई सिस्टम अबाउट P, आई मीन अबाउट दिस एक्सिस, विल बी इक्वल टू आई सिस्टम अबाउट O। नोटेशन बहुत क्लियरली मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत क्लियर है। तो आई सिस्टम अबाउट P जो कि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, विल बी इक्वल टू आई सिस्टम अबाउट O प्लस द मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो आप देखिए इन दोनों के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस r, फिर ये रेडियस r, फिर ये रेडियस r, 3r। तो 7m इंटू 3r का होल स्क्वायर। आप इनको ऐड करो, वैल्यूज पुट कर लीजिए, ये वैल्यू यहाँ हमने निकाल ही रखा है, पुट कीजिए, गेट दिस आंसर। गॉट इट? चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।